इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। लद्दाख में चीन को जवाब देने के लिए राफेल की गतिविधियां तेज हो गई है और हिमाचल में उसकी पूरी ट्रेनिंग जो है, हिमाचल की पहाड़ियां राफेल की आवाज़ से गूंजती रही है। लगातार फ्रांस से आए जो ये लड़ाकू विमान हैं वो कल रात पूरी रात प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। लगातार हिमाचल के पूरी पहाड़ियों में प्रैक्टिस में लगे हुए हैं ताकि गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन से या आसमानी योद्धा जरूरत पड़ने पर लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइल के साथ दुश्मनों को तबाह कर सकें। इसकी पूरी प्रैक्टिस चल रही है और ये सरकार और सेना ने ही जारी किया है। ये कोई सूचना, गुप्त सूचना नहीं है कि संदीप जी आप क्यों कर रहे हो। वार दिखाने के लिए किया जाता है ताकि उससे चीन को भी पता चले कि भारत पूरी तरह से तैयार है। 29 इस मामले में आपको मालूम है कि 29 जुलाई को 5 राफेल विमान हमारे यहाँ आ चुके हैं और अगले साल तक भारत में 18 राफेल जो है और आएंगे और अंबाला में तैनात होंगे, यानी 2021 में तक 18 राफेल और आ जाएंगे। और इस मामले में भारत को 36 लड़ाकू विमान खरीदने हैं जिसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है और बाकी जो राफेल हैं वो यहीं पर बनेगा। तो अक्साई चीन में जो है आपको बताऊं कि ये पूरी तरह से उस पर काम हो रहा है और ये चीन को जवाब देने की एक तैयारी है। इस मामले में पूरा प्रैक्टिस चल रहा है, हिमाचल से लेकर वहाँ तक उन पहाड़ियों में। राफेल का इतिहास है, इराक युद्ध में राफेल ने अच्छा काम करके भी दिखाया है। उसके मुकाबले जो चीन का विमान है उसका तो अभी तक किसी युद्ध में टेस्ट ही नहीं हुआ है। वो चीनी खिलौने की तरह टाइम टाइम फिस ना हो जाए। तो एयर टू एयर जो मार करने की क्षमता है राफेल की, उसको लेकर पूरा प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिस चल रहा है और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो आपको कल ही राजनाथ सिंह ने जो एक कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि 101 घातक हथियार के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी भारत अब खुद रक्षा में आत्मनिर्भर होने जा रहा है। 101 घातक हथियारों का जो ये निर्माण है वो भारत के अंदर होने जा रहा है और अब आर्टिलरी गन हो, जमीन से हवा में मार करने वाली छोटी दूरी की मिसाइल हो, शिप से छोड़ी जाने वाली क्रूज मिसाइलें हों, असॉल्ट राइफल हों, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हों, रडार हों, बैलिस्टिक हेलमेट हो, हाँ, और बुलेट प्रूफ जैकेट हो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, ये सब यहीं बनेगा। याद कीजिए कुछ साल पहले हमारी सेना 200 बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रही थी, एंटनी कह रहा था हमारे पास पैसे नहीं हैं और आज रोबोट बोल रहा है आर्थिक मंदी है। सेना के साथ जो बहुत बुरा सलूक किया यूपीए सरकार ने वो दिखा रहा है कि हम 70 साल में अब हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। इतने दिन तक इस पर काम ही नहीं हुआ, हम रूस पर डिपेंडेंट रह गए और कहीं से और हथियार का कोई जो है अपने आप फैक्ट्री बनाने की कोई योजना नहीं हमने काम की। छोटे मोटे काम होते रहे, बुलेट प्रूफ जैकेट तक बाहर से हमको जो है मंगवाना पड़ता था। अब 101 रक्षा सामानों के आयात पर रोक लगा दी गई है अब, और ये सब दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध तरीके से ये सारी योजनाएं लागू हो जाएगी और हमारे यहाँ खुद हथियारों का निर्माण शुरू हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट भी किया था और बताया भी था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान के तहत रक्षा में आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं और इसमें डीएमए ने जो है सैन्य मंत्रालय ने 101 सामानों की लिस्ट बनाई जिसकी आयात पर अब पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है और इसमें से 69 के आयात पर तो दिसंबर 2020 में ही रोक लग जाएगी। तो ये बहुत बड़ी कदम है। ये आपको तब समझ में आएगा कि जब 1962 की लड़ाई थी, हमारे पास अपने हथियार नहीं थे और चुपके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे थे
और रूस जो हमारा दोस्त था, उस रूस ने चीन को इजाज़त दी थी कि हमला करो। तो ये स्थिति थी। भारत आत्मनिर्भर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि शेर अगर गुर्राना छोड़ देगा तो हर कोई पर हमला कर देगा। हम किसी पर हमला करने नहीं जा रहे, लेकिन कोई हमला करेगा तो उसे हम छोड़ेंगे भी नहीं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।